हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिवेलियन। दोस्तों, कुछ अरसा पहले लंदन में एक सेमिनार हुआ जिसका उन्वान था इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें मुख्तलिफ इल्मी शोबों के माहिरीन ने मुकाले पढ़े। इस सेमिनार में ये बात सामने आई कि दुनिया में अब तक जितने साइंसदान किसी भी ज़माने में पैदा हुए, इनकी मजमूई तादाद से ज़्यादा साइंसदान आज ज़िंदा हैं और वो साइंस की मालूमात में 2000 सिफ़ात फ़ी मिनट के हिसाब से इजाफ़ा कर रहे हैं। आज तकरीबन 30 करोड़ सिफ़ात के बराबर तहरीरी मवाद हर रोज़ इंटरनेट पर जारी हो रहा है। 1970 में जब अमेरिकी खलाई जहाज़ अपोलो 13 खला में गुम हो गया था तो अमेरिकी खलाई इदारे नासा को इसकी तलाश का तरीका मालूम करने में 90 मिनट लगे। अगर वो साइंसदान कागज़ और कलम लेकर इन मालूमात और हिसाब किताब को सर अंजाम दे रहे होते तो ख़ुद नासा के एक तज्ज़िया निगार के मुताबिक इस काम के लिए 10 लाख साल सर्फ करना पड़ते। चुनांचा इस दौर में हदीस के ये अल्फाज कि इल्म उठा लिया जाएगा, इससे साफ ज़ाहिर है कि ये मालूमात का सैलाब है, इल्म का सैलाब नहीं। और मालूमात का ये सैलाब उस इल्म को भी बहा ले जा रहा है जो इंसान के लिए इस दुनिया में हयात तय्यबा और आखिरत में दायमी राहत का पैगाम लाता है। इस दौर के इंफॉर्मेशन ओवरलोड से पूछिए कि क्या इसने एक आम इंसान को पहले से बेहतर बनाने की कोई खिदमत अंजाम दी है। इंसान ने इस कायनात के खालिक के बारे में पहले से ज़्यादा क्या मालूम कर लिया। क्या आज का इंसान मालूमात की इस रोशनी में जहालत से निजात पा गया है। क्या रिश्तों का तकद्दुस पहले से ज़्यादा बहाल हो गया है। क्या इस इल्म ने दियानतदार और मुखलिस हुक्मरान फराम करवाए हैं। भूख और अफलास में कुछ कमी आ गई। क्या हम किसी भी कुदरती आफात से ख़ुद को बचा सकते हैं। क्या हम जंगों के तबाहकुन ख़तरात को महसूस कर सकते हैं और जुल्म से पाक माशरे के असूल इख्तियार कर लिए हैं। क्या साइंसदानों के 2000 सिफ़ात फ़ी मिनट पर मबनी मालूमात से इस ख़जाने ने इंसान के दुख का मदावा करवा दिया। चुनांचा हदीस मुबारक में जिस इल्म के उठ जाने की खबर दी गई, ये वो इल्म है जो कुरान व सुन्नत के इल्म के सिवा कोई दूसरा इल्म नहीं। यानी मुझे ये खबर तो हो जाए कि दुनिया में आज कुल दरख्तों की तादाद क्या है, समंदर में कितनी मखलूक़ात तैर रही हैं, जंगलों में कितने शेर और चीते रहते हैं और आसमान पर चमकते सितारे कितने हैं, और ये खबर ना हो कि मेरा खालिक कौन है, एक है या इससे ज़्यादा, और उसने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, तो मेरी ये तमाम मालूमात मेरे लिए वबाले जान हैं। हज़रत अबू उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत की निशानियों में से है कि लोग असागर यानी जाहिलों से इल्म हासिल करेंगे। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि उन अफराद से दीनी मसाइल दरियाफ़्त किए जाएंगे जिनको इल्म पर कुदरत नहीं होगी, और जिनका इल्म पुख्ता नहीं होगा वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अगर इर्द गिर्द नज़र डालें, इस हदीस की सदाकत भी आपको खूब नज़र आएगी। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब लोगों पर ऐसे साल आएंगे जब झूठे को सच्चा कहा जाएगा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, और अमानतदार को खाइन कहा जाएगा और खाइन को अमानतदार बनाया जाएगा, और रबीदा इसमें बातें करने लगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, रबीदा क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवकूफ़ जब आम लोगों के मामलात में बातें करने लगें। दोस्तों, हर साल पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के महीने में फिल्म स्टार और एक्टर रमज़ान ट्रांसमिशन चलाते हैं। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये आलिम है? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि उलमाए कराम मेज़बान ख़ातून के शो में मदऊ हो, ख़ातून भी वो कि ना हिजाब ना सर पर दुपट्टा? इस्लाम ने तो औरत की आवाज़ पर भी पर्दा रखा है, तो ये कैसे दीन के अलंबरदार हैं जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं? ज़रा सोचिए और ख़ुद फैसला कीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।